जय श्री श्याम भक्तों। आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और किस कर्म के करने से हम निरोगी रह सकते हैं, किस चीज का हम सेवन करें जिससे हमारे साल भर तक घर में कोई रोग ना आए, कोई दोष ना आए, कोई शोक ना आए। अक्षय तृतीया एक अबूझा मुहूर्त है। अगर हम बात करें वैशाख मास की तो वैशाख मास सबसे उत्तम मास माना गया है। ऐसे ही तिथियों में अक्षय तृतीया शुभ मानी गई है। अगर आप बिना पंडित जी से पूछे हुए या बिना आप कुछ दिखाए हुए अपना कोई नया व्यापार, नई नौकरी, नया कुछ भी खोलना चाहते हैं, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई प्लॉट वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस दिन आप बगैर मुहूर्त निकाले हुए कर सकते हैं। अगर विवाह का मुहूर्त देखा जाए तो विवाह जो है आप बगैर स्वयं अबूझा मुहूर्त होने से आप इसमें शादी विवाह भी कर सकती हैं। कई लोगों के ना शादी ब्याह का मुहूर्त नहीं निकलता है, तो आखा तीज पर जो है वो अबूझा मुहूर्त में ब्याह करने से, शादी करने से अक्षय फल की, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, ना ही कभी दुख शोक आता है। अब बात आती है कि हमें दान क्या करना चाहिए। अगर बात करें, हम खूब सारे दान लिखे हुए हैं, मैं महात्म सुनाती हूँ आपको, तब उसमें सारी बातें बता देती हूँ। बैसाख के महीने में हम बांदरी की कहानी भी सुनते हैं, तो उसे भी आप डेली सुन सकते हैं, महात्म भी आप डेली सुन सकते हैं। अच्छे कर्मों की जो है इसमें शास्त्रों में बताई गई है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, पट खुलते हैं, भगवान कृष्ण जी के चरण कमलों का दर्शन किया जाता है, बांकी बिहारी जी के वृंदावन में। तो वो तो चलिए, हमारे घर में जब हम पूजा करते हैं तो कैसे करेंगे वो वाली बात हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है जब भगवान बद्रीनाथ में कपाट, तो हमें विष्णु जी के सामने, भगवान रामचंद्र जी के सामने, अगर विष्णु जी का मंदिर नहीं है तो रामचंद्र जी के सामने भी आप जो है चने की भीगी हुई दाल और थोड़ी मिश्री, ककड़ी, इनका आप प्रसाद लगा सकते हैं। खुद भी सेवन करें और उसका जो है दान भी आप कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान को आप चढ़ा करके वहां प्रसाद लगवा सकते हैं। सिंपल सी अगर आप घर में पूजा करना चाहें तो आप इस तरफ से चने की दाल थोड़ी सी भिगो दीजिए और थोड़े से मिश्री रख लीजिए, ककड़ी रख लीजिए, वो प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसके बाद खुद स्वयं सेवन कर लीजिए। सत्तू का सेवन करने से कहते हैं कि शरीर जो है निरोगी रहता है, रोग नहीं पनपता है। अगर हम साइंटिफिक देखें तो वैसाख का महीना में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी से सत्तू राहत दिलाता है, जिससे शरीर हमारा निरोगी रहता है। और क्या चीज दान करनी चाहिए हमें? खरबूजा आप दान कर सकते हैं, पंखा जो हाथ से बनाए होते हैं वो दान कर सकते हैं, या छत के पंखे दान कर सकते हैं, पानी, मीठा पानी आप दान कर सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं, आप सात्विक भोजन बना करके आप ग्रहण कर सकते हैं। मतलब एकदम सिंपल सिंपल सी बात है जो हमें करनी चाहिए। ज्यादा जब हम पड़ जाते हैं चक्करों में कि हमें तो ये करना है, वो करना है, उसके बाद जो है दिक्कत आ जाती है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन घड़ा का दान दिया जाता है, पंखी का दान दिया जाता है, छतरी का दान दिया जाता है, खरबूजा, ककड़ी, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोना कई बार हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, तो आप चने की दाल खरीद सकते हैं, आप जौ खरीद सकते हैं, और 5 रुपए की जौ खरीद लीजिए, वो भी बहुत है, वो भी बहुत गुणकारी काम कर जाता है। शास्त्र है वो ये कहता है कि इस दिन हमें साधारण से कर्म करने चाहिए, जो घर के अंदर रह करके। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, घर में ही ऐसे कार्य कर लेते थे। जैसे पंडित को घर में काफी सारे जब बेटे बहू होते थे तो घर में ही जो है एक मटका ले लिया करते थे, और बस वो ठंडा पानी पिलाने के लिए साथ में शरबत की बोतल हो गई, थोड़ा खरबूजा हो गया, थोड़ी ककड़ी हो गई, इस तरह से थोड़े से उनको दे दिया जाता था। ब्राह्मणों का गुजारा हो जाया करता था। आज के टाइम में ऐसे नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कहाँ मटके देने जाएं, कहाँ पर क्या करेंगे, तो आप स्वयं ही जो है भगवान जी को प्रसाद लगा करके आप स्वयं खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको चने की दाल बताई है, इस तरह से आप सेवन कर सकते हैं। सत्तू का आप खुद सेवन कर सकते हैं। दान पुण्य अगर करें, अगर आप लंगर लगवाना चाहते हैं तो आप लंगर भी लगा सकते हैं और भोजन सबको खिला सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप चींटियों को सूखा गोला लेकर के उसमें आप थोड़ा आटा भर के, आटा भून लीजिए, उसमें थोड़ी बुरामी ले लीजिए, थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, हल्का सा, सूखा आटा नहीं भूनते हैं, और उसके अंदर थोड़ी सी आप चीनी मिला करके, थोड़ी बूरा खांड मिला दीजिए या शक्कर मिला दीजिए, जो भी आपके पास है, मिला करके आप उनको चींटियों के पास रख के आ सकते हैं, जिससे वो भी लंगर माना जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं ज्यादा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लोगों को मीठा शरबत उस दिन पिलाया जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जिसको कोई जरूरतमंद हो उसे आप अन्न का दान दे सकते हैं। जिनको जरूरत हो अगर आप देते हैं तो वो खाते हैं,
तो उसमें आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप कण मात्र भी अगर दान पुण्य करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता है, अच्छे ही कर्म होते हैं। आगे से ही आप अगर बुरा कर्म करते हैं तो उसका भी कभी क्षय नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी स्नान करना चाहिए। वैसे तो गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन हम लोग गृहस्थी है, नहीं जा सकते कई बार, तो क्या होता है घर में गंगा जल होता है, उसी में जो थोड़ा बाल्टी में डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन माना गया है कि अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं आता, चल लीजिए आप नमः शिवाय है, सीताराम है, आप जिनको भी मानते हैं, जय माता दी हैं, मंत्र जानते हैं, या फिर आपको गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो आप जानते हैं, तो आप उनका मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो इससे जो है मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके पापों की निवृत्ति होती है। प्रारब्ध के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। इस दिन से आप पूजा पाठ की नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि आप ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें, थोड़ी सी, जैसे मन में आप भगवान से डेली अक्षय तृतीया दिन से ये कहना शुरू करें, हे प्रभु, मैंने अनजाने में आज तक जो भी पाप किए हैं उन्हें क्षमा करें, मेरे पापों का नाश करें। इतनी सी भी अगर आप डेली प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे आपके प्रारब्ध के भी जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, जो रोग है, जो आपने कर लिए हैं, वो भी कटते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपने संकल्प, आपने अक्षय तृतीया से ये चीज भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जो है शुरू की है मनोकामना, तो ये मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आप इस तरह से जब करते हैं, कोई काम करते हैं आप, तो वो पूरा होता है। जब आप काफी सारे पाठ ले लेते हैं इस दिन से कि ये नहीं हम तो ये पाठ कर लेंगे, और फिर जब वो निभता नहीं है, यानी कि 1 साल तक जो चीज नहीं निभ पाती है, तो फिर मन में तो व्यथा आती आती है, फिर वो काम भी पूरा नहीं होता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जो सरल भाव से हो भी जाए और भगवान हमारे पापों का नाश भी कर दे।